तो आज हम आए हैं गढ़ी गांव के आंगनवाड़ी केंद्र पर और आज मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं यहाँ के हालचाल और यहाँ के जो व्यवस्था है यहाँ के केंद्र की उसे दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये है यहाँ के हाल। ये ईंट आप निकालेंगे एक हाथ से तो आराम से ईंट निकल आएगी और एक के साथ कितनी ईंटें निकल आएंगी ये मुझे भी नहीं पता। इसके अलावा ज़रा ये देखिए, ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से एंट्रेंस होता है जो है आंगनवाड़ी केंद्र का। और इसमें देखिए ये ईंटें बिल्कुल अलग रखी हुई हैं, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। और मसाला मैं आपको दिखाऊं तो मसाला देखिए ऐसे चूर चूर हो जाता है। इसके अलावा ये उचित व्यवस्था करी गई है बच्चों के पढ़ाई के लिए। बोर्ड देखिए एक बार, यहाँ पे पढ़ाई के लिए कितना अच्छी तरीके से बोर्ड बनाया गया है जिस पे बच्चे अक्षर तो लिखेंगे बट उन्हें नहीं पता वो लिखा क्या है। ठीक है, और ये तो सरकारी व्यवस्था सरकार ने दे दी है। इसके अलावा ये व्यवस्था जो दी गई है, यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे, छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 साल तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और उनके बैठने की व्यवस्था देखिए ज़रा यहाँ पे एक बार। यहाँ ना तो कोई वेंटिलेशन है ढंग का, उस तरफ पहले दरवाज़ा था भी, एक खिड़की थी जिस तरफ से हवा निकल जाती थी। अब देखिए ये ब्लॉक कर दी गई है क्योंकि यहाँ पे पीछे गौशाला है, उसका कोई समाधान नहीं। उसके अलावा यहाँ पे जो खिड़की है एक सिंगल खिड़की है, इससे इतना वेंटिलेशन नहीं हो पाता जिसके थ्रू इसमें हवा आराम से घूम सके। ठीक है, ये देखिए यहाँ के हाल जरा सा, मैं थोड़ा सा यहाँ से देखो, ये हटाऊंगा सारा मसाला निकल आया। ये है यहाँ का केंद्र और इसमें कितने सुरक्षित हैं बच्चे आप ही ज़रा देख के बताइए। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ने आते हैं जरा सी उम्र के। ठीक है, और ये छत वहाँ भी दरार आई हुई है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी दरार से चटकी हुई है। देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये हाल है यहाँ का। ये यहाँ पर गेट के पीछे साइड से देखिए क्या हाल है। इसके अलावा ये जहाँ भी मैं हाथ रख दूँ वहाँ से देखो, ये है। इतनी मजबूती के अंदर बैठ के अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य तो ख़त्म ही हो जाएगा बर्बाद होने से पहले। आजकल वैसे ही बच्चे पढ़ाई लिखाई से बहुत वंचित रह जा रहे हैं, स्पेशली जनरल कैटेगरी में तो और ही अलग चल रहा है। उसके अलावा आप ये देखिए, यहाँ जो बच्चे आएंगे भी बच्चे कुछ पढ़ने, तो उनको कहाँ व्यवस्था हो पाएगी। अब ये ऐसा हाल देख करके जब बच्चे पढ़ने यहाँ कौन आएगा बताओ, आंगनवाड़ी के पास कौन अपने बच्चों को पढ़ने भेजेगा और क्या ही गाँव का विकास होगा। अब इन सीटों से, इन मैट से क्या फ़ायदा जब आंगनवाड़ी केंद्र इस तरह से बना हुआ हो, छत ही सुरक्षित नहीं है तो नीचे बैठ करके बच्चा क्या करेगा। ये देखिए ये व्यवस्थाएं दी गई हैं। ये टेबल है जिस पे कार्यकर्त्री हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ अपना कार्य करती हैं। 5,000 की बेसिक सैलरी पे, महीने की 5,000 की सैलरी पे वो इतना सब कुछ कर रही हैं। राशन वितरण होता है, SIR वगैरह के भी कुछ काम हैं, उनमें भी थोड़ा स्ट्रेस, आपने काफ़ी कांड सुने होंगे। उसके अलावा देखिए ज़रा, बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था दी गई है, वो ये व्यवस्था है। इसमें खुद की जान को भी खतरा है और बच्चों की जान को भी खतरा है। अब ऐसी स्थिति में कैसे पढ़ाई की जाए बताओ, गांव का विकास कैसे होगा। तो गांव का विकास सब तरह से वंचित कर दिया गया है और जो सुविधाएं आती हैं वो सरकारी खाते में ही रहती हैं या सरकारी व्यवस्थाओं के अनुसार अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। और यहाँ पे जो व्यवस्था है, वो असली व्यवस्था गाँव में जो दी गई है वो ये है। ये आपके सामने है, आप इसे देख लीजिए अच्छे से। 360 में दिखा देता हूँ हर चीज़ को। ये तो खैर अभी नया जो माल आया हुआ है सरकार की तरफ से, ये बेंच है और ये मैट है जहाँ बिछी हुई है। उसके अलावा ये देखिए ना कोई बोर्ड दिया गया है, ना पढ़ने की कोई व्यवस्था है। और ये देखिए यहाँ पे अब 5,000 की सैलरी है। चलो अगर सैलरी मैं मानता हूँ, अगर अच्छी सैलरी होती है तो अच्छी सैलरी मिलने के बाद कम से कम वो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करके दे दें। आने का, जाने का, यहाँ बैठने का, सब हर चीज़ का खर्चा 5,000 दिया जा रहा है। 5,000 के बेसिक पे में कोई इंसान क्या कर देगा बताइए। उसके अलावा ऐसी व्यवस्थाएं दी जाएंगी तो फिर कैसे विकास होगा देश का। तो ये है रूरल इंडिया। ठीक है, इसको ज़रा मैं तो कहूँगा इसको देखा जाए, समझा जाए और इन चीज़ों पे थोड़ा विचार किया जाए, क्योंकि हमारा भविष्य और भविष्य की नींव यही है। जिसकी नींव खुद इतनी मजबूत नहीं है, वो देश की भविष्य का नींव कैसे बनाएंगे बताइए ज़रा। ये पढ़ने की व्यवस्थाएं यहाँ दी गई हैं, उस व्यवस्था में एक मजबूत नींव नहीं मिल पा रही है तो बच्चे कैसे देश का भविष्य बनेंगे, अच्छी नींव कैसे रखेंगे देश की। ये देखिए यहाँ तो मुझे डर लग रहा है इसके अंदर खड़ा हूँ और जरा सा मैं पैर वैर मार दूँ तो उसमें पूरे वाइब्रेशन होता है, ऐसा लगता है गिर ना जाए कहीं। और यहाँ तो वैसे ही फंक्शन वगैरह होते रहते हैं गांव में, किसी ने डीजे बजा दिया जोर से, मुझे तो लगता है सारी छत नीचे गिर जाएगी। क्या लगता है आपको, लग रहा है सुरक्षित है? नहीं।
तो ज़रा इस चीज़ पे विचार किया जाए। मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से, सरकारी लोगों से और सरकारी संस्थानों से, जो भी इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इन बच्चों पे दया करें, रहम करें और इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनको अच्छे से प्रोवाइड कराएं, अच्छे से व्यवस्थाएं दी जाएं, ना कि इस तरह से पढ़ने के बोर्ड, ना इस तरह की यहाँ पे बैठने की जगह, ना इस तरह की खतरनाक छत और ना इस तरीके का खतरनाक एनवायरनमेंट जहाँ सांस लेने को हवा भी आर पार ना हो पाए। इससे हल्की फुल्की हवा आ रही है, बट यहाँ अंदर जब बैठते हैं बहुत गर्मी लगती है। और उसके साथ देखिए यहाँ ना कोई पंखे की सुविधा है, ना बैठने की सुविधा है, तो ना कोई लाइट की व्यवस्था है। तो इंसान करे तो करे क्या और कैसे पढ़ाएं? उनका भी बेसिक पे है, वो भी मुझे लगता है एक तरीके से एक सरकार का बस सरकारी काम से जुड़ करके वो तो बस अपना योगदान दे रहे हैं, गांव से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। इतने 5,000 की तनख्वाह में तो कुछ किसी का घर भी नहीं चलता, और आज के समय में तो मजदूर भी बहुत अच्छा कमा लेता है। ये देखिए, ये राशन रखने की जगह है, यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। कम से कम टाइल पत्थर लगा हो रहा होता तो चूहों से बचा रहता सामान, और भी चीज़ें थी जिनसे सुरक्षित रहे, और जो राशन आता है वो राशन उन्हें उचित तरीके से मिल पाए और अच्छी तरीके से खान पान पे ध्यान दे पाए। अब वो चूहों का खाया हुआ, उसमें कुछ राशन बचता है, कुछ नहीं बचता है, बाकी जो है वो यहाँ बैठने की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। तो ठीक है, मेरा यही अनुरोध है कि कृपया करके इस चीज़ पे विचार किया जाए और इसका कुछ समाधान निकाला जाए। धन्यवाद। तो बच्चे बैठे हुए नहीं हैं स्कूल में, बाकी एक मैंने ब्लॉग पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, उसे देखिए। वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं स्कूल में, और क्या स्थिति है।